जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजय सक्सेना और आज मेरे सामने यहाँ पे खड़ी है महिंद्रा XUV 700 AX7 लग्जरी ऑटोमेटिक पेट्रोल के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, आज हम लोग यहाँ पे इस गाड़ी की करेंगे एडास पे बात। आप सब जैसा जानते हो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, न्यू महिंद्रा 3XO लॉन्च हुई है। 3XO एक बेसिकली कॉम्पैक्ट SUV कार है, बट उसके अंदर जो एडास है वो लेवल 2 का यहाँ पे इंस्टॉल हुआ हुआ है। लेवल 2 हालांकि यहाँ 700 में भी आता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ लॉन्च इनिशियली कहीं पे भी महिंद्रा ने इस बात को हाईलाइट नहीं करा था कि हम लेवल 2 एडास दे रहे हैं। बट आपने देखा कि मार्केट के अंदर MG एस्टर आई, अदर कंपटीशन आया जो कि लेवल 2 पे बात करने लगे कि यस हम लोग लेवल 2 एडास दे रहे हैं। बट यहाँ पे इनिशियली महिंद्रा XUV 700 में भी इनिशियली क्या अभी भी लेवल 2 का एडास हमें देखने को मिल रहा है। आज मैं यहाँ पे जो चीज करने वाला हूँ सिर्फ एडास पे हम बात करेंगे, ठीक है। इसका 10.25 इंचेस का डिस्प्ले है। हालांकि जो इसका स्क्रीन हो गया, डिस्प्ले हो गया, लगभग सेम है 3XO और 700 में। इनफैक्ट एडास के सारे फीचर्स हमें दोनों में सेम नजर आ रहे हैं। तो कितना कैपेबल है, कितना कारीगर इसका एडास है, हम लोग ये देखेंगे। और मैं कुछ आपको एडास की लिमिटेशन, एडास कैसे काम कर रहा है, सारी बातें मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। तो देखते हैं आगे। अभी मैं सबसे पहले बात करता हूँ एडास कैसे काम करता है। दोस्त, ये नीचे वाला पार्ट है, इसे कहते हैं रिडार। रिडार का काम है बेसिकली ये मूविंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा, चाहे इसके आगे कोई भी हो, ठीक है। इसको बस सिर्फ और सिर्फ मोशन चाहिए। अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है ये उसे डिटेक्ट करेगा, बताएगा कि हाँ भाई आगे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जो एडास के अदर कंट्रोल है सिर्फ इसी की बात सुन के काम करें। दूसरा सिस्टम आता है कैमरा। ये जो कैमरा लगा है बेसिकली, ये कैमरा इसकी आईज है। तो कैमरा और रिडार दोनों मिलके एडास मॉड्यूल को सिग्नल भेज रहे हैं कि यार आगे कोई ऑब्स्टिकल है, अभी बताओ क्या करना है। तो जो भी वो एक्शन करेगा, जैसे एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन की असिस्ट, ये जितने फीचर्स आप देख रहे हैं ना, असिस्ट में गाड़ी खुद ब खुद एक्शन लेगी। जैसे ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग में कार खुद ब खुद ब्रेक मारेगी बिना ड्राइवर इनपुट के, राइट। तो ये चीजें जब भी होंगी जब रिडार और कैमरा दोनों का ट्यूनिंग एक होगा, दोनों बोलेंगे कि हाँ भाई आगे वाकई में ऑब्स्टिकल है, कुछ कार को करना चाहिए, एक्शन लीजिए। तो ये चीज यहाँ पे ऐसा होगा। इनफैक्ट यहाँ पे इसके रिडार की अगर मैं बात करूं भाई, 700 का रिडार पहले से काफी ज्यादा एडवांस है। मतलब यहाँ पे इसको इतना सेंसिटिव एडास है ना, आगे अगर कुछ पत्ता भी हिल रहा होगा तो भी ये इजिली डिटेक्ट कर लेगा कि आगे कोई ऑब्स्टिकल है। तो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ और देखते हैं आगे। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे फिलहाल के लिए मॉड्यूल पे कुछ नहीं है, लेकिन ये देखो, ये कैसे काम किया। क्योंकि दोस्त आगे ये जो गाड़ी खड़ी है ना, ये पत्ते हिल रहे हैं, ये आप देख सकते हो, ये पत्ते हिल रहे हैं, यहाँ पे मोशन है, इसलिए इसने ये यहाँ पे गाड़ी पकड़ ली। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसका जो रडार है काफी सेंसिटिव है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आगे कुछ नहीं है, गाड़ी बिल्कुल सीधी है, ये देखो स्टिल ये यहाँ पे काम कर रहा है। तो गाड़ी के अंदर हम आ चुके हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे 10.25 इंचेस का डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है विद ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। यहाँ पे दोस्त ये सबसे पहले ना इसका डिस्प्ले हमें चेंज करने की जरूरत है अगर आप एडास यूज कर रहे हो। तो आप यहाँ पे आइए, इसके बाद इससे मैंने दबाया, देखिए ठीक है। इसको ऑपरेट करके आप सबसे पहले ड्राइवर असिस्ट की विंडो पे पहुंचिए। ये आ गया ड्राइवर असिस्ट, राइट। और इसके साथ साथ आपको एक बात ध्यान रखना है, डिस्प्ले लेआउट जैसा मैंने आपको बताया 3XO और 700 दोनों का सेम रहेगा। तो आपको नॉर्मल की जगह इंफॉर्मेशन पे लेके आना है ताकि आपको और ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन मिल पाए। अभी आप देख सकते हो कितना बड़ा स्क्रीन हो गया, राइट। तो ये इसे इंफॉर्मेशन पे रखो। अब मेक श्योर करना है इसके सारे के सारे फीचर्स ऑन हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, बस क्रूज कंट्रोल, दैट्स इट। एक ये इंडिकेशन आ रहा है ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ। अब आप ये देख पा रहे हो ये करंटली ऑफ है। तो दोस्त अगर आप इसको गाड़ी को चला रहे हो डी मोड पे, और ये देखिए अभी मैंने सीट बेल्ट लगाई है, हैंड ब्रेक ऑन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, तो यही इसका फायदा है इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का। अगर आपने बिना मतलब टच करे इसको, देखो मैं कुछ टच नहीं कर रहा, ये सिंबल अभी भी आ रहा है, ये देखो। अब सिर्फ मैं रेस से पैर हटा रहा हूँ और हल्का सा रेस दे रहा हूँ, ये देखिए ये खुद ब खुद ऑन हो गया, राइट। ये इसका एक फायदा हो रहा है। और अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जब मैंने ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग ऑफ कर रखा है तो इसमें क्रूज काम करेगा या नहीं, नहीं करेगा काम, ये देखिए।
देखिए क्या लिखा हुआ रहा है, अनेबल इमरजेंसी ब्रेकिंग टू एंगेज एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल। इसका मतलब है दोस्त काम नहीं करेगा, राइट। तो कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले ध्यान रखना है एडास को अगर आप यूज कर रहे हो अपनी कार के अंदर, इसकी सेटिंग्स पे जाके सारे एडास के कंट्रोल ऑन कीजिए। तो ये आया सेटिंग्स पे, ये ड्राइवर असिस्टेंस आया। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल सबसे पहले कितने पे काम करेगा, ये काम करेगा 30 से प्लस पे, राइट। 30 की स्पीड इसे मिनिमम चाहिए, 30 से ऊपर काम करना शुरू करेगा। ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, राइट, 30 पे ये काम करेगा, 30 प्लस पे। तो आपको क्या है, वार्निंग और ब्रेकिंग दोनों। फिलहाल ये वार्निंग पे था, तो अभी क्या होगा आगे बिल्कुल जब बिल्कुल आप पास आ जाओगे, ये सिर्फ आपको वार्निंग देगा एक हैप्टिक फीडबैक के साथ में। तो मेरे को चाहिए वार्निंग के साथ ब्रेकिंग भी, राइट। तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, ये मैंने सेट कर दिया, राइट। वार्निंग का लेवल आप चाहते हो बढ़ाना तो आप बढ़ा लो, मैंने अभी इसे अर्ली पे करा हुआ है। लेट नॉर्मल, तो इसे अर्ली पे ही रखते हैं, ठीक है। मतलब आपको अपनी कार के अंदर भी अर्ली रखना है, वरना लेट पे तो बहुत बिल्कुल पास आके ये काम करना शुरू करेगा। अभी लेन कीप असिस्ट, इसको चेक कर लीजिए, ये देखिए अभी ऑफ है। अगर मैं इसको वार्निंग करूंगा ऑन, तो ये देखिए आपके सामने एक सिंबल आएगा बना हुआ, ये देखिए ये आया। इसका मतलब है ये सिर्फ वार्निंग पे काम करेगा। और कितने की स्पीड पे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है 60 प्लस की स्पीड पे, करेक्ट। तो ये चीज यहाँ पे काम करेगा, लेन कीप असिस्ट और लेन डिपार्चर वार्निंग। अब मैं इसको दोबारा सेटिंग पे जाके इसको सही कर देता हूँ। तो मतलब आप जब 60 से ऊपर आओगे गाड़ी को लेके, तो ऑटोमेटिकली अगर सारी कंडीशन इसकी मीट कर रही हैं, ये उसमें काम करेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे आ जाओ, और मैं इसकी सेटिंग को कर रहा हूँ वार्निंग प्लस असिस्ट पे, ये हो गई। अब दोस्त बात आती है, मैंने आपको बोला लेन कीप असिस्ट और वार्निंग कर रहे हैं 60 पे काम। अगर मैंने स्मार्ट पायलट असिस्ट ऑन किया है, तो बाय डिफॉल्ट अगर सारी की सारी रोड्स की कंडीशन मीट हो जाएंगी, मतलब लेन मार्किंग प्रॉपर जैसे ये अभी दिख रही हैं ऐसी लेन मार्किंग होंगी, सब बिल्कुल सही होगा, तो ये सारे के सारे फीचर काम करने लग जाएंगे 30 की प्लस की स्पीड पे, राइट। तो ये फायदा हो रहा है इसका स्मार्ट पायलट मोड का, करेक्ट, जिसमें अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और लेन डिपार्चर वार्निंग और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ये सारे के सारे फीचर एक साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम फिर से आ गए, स्मार्ट पायलट मैंने ऑन रखा है। हाई बीम असिस्ट, हाई बीम असिस्ट बेसिकली क्या है कि ये इनिशियली काम करेगी अगर आपने कॉम्बिनेशन स्विच को ऑटो पे रखा है, करेक्ट। ऑटो पे रखा हुआ है तो क्या होगा, जैसी लाइट्स ऑन होंगी गाड़ी की, तो इन केस अगर आप हाई बीम पे से चला रहे हो गाड़ी को, तो सामने से कोई भी गाड़ी आ रही होगी, ये ऑटोमेटिकली इसको लो बीम पे कर देगी, जिससे फायदा सामने वाले के लिए सेफ रहेगा, ठीक। तो सामने वाला मतलब उसको आंखों पे ग्लेयर कम पड़ेगा, जिससे वो और प्रॉपर अटेंटिव होकर अपनी कार को कंट्रोल कर पाएगा। तो ठीक है, ट्रैफिक साइन रिकॉग्नाइजेशन मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, जो भी ट्रैफिक सिंबल आएंगे रास्ते में, जो हिसाब किताब होगा वो सब हमें यहाँ पे दिखेगा। तो अभी इसको हम शुरुआत कर रहे हैं, हम जाते हैं ड्राइवर असिस्ट पे, सारे कंट्रोल्स मैंने ऑन कर लिए, अब आप देख ही सकते हो। अब मैं गाड़ी को शुरुआत कर रहा हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अभी देखो कितने पे, 18 पे क्रूज स्टैंड बाय है, मैंने ये वाला बटन दबा दिया, ये देखिए 30 पे लग गया, ये दो सिंबल आ गए, इसका मतलब है लेन डिपार्चर वार्निंग काम कर रहा है। जैसे सिंबल गया इस लाइन के ऊपर मार्किंग चली गई है, राइट। ये देखिए अब ये स्मार्ट पायलट मोड बन के आ गया है, एक ही साइड पे काम कर रहा है क्योंकि इस साइड लेन पे मार्किंग नहीं है, राइट। अभी यहाँ पे अगर आप देखो, अभी पर प्लस पे देखो ये मार्किंग चली गई, कुछ नहीं है तो मार्किंग चली गई, पर प्लस पे एक एक की स्पीड बढ़ रही है, देख सकते हैं आप, 34, 35। अब इसे लॉन्ग प्रेस या लॉन्ग डाउन करोगे तो ये देखो 10-10 की स्पीड, देखो 40, 50, 60, राइट। लॉन्ग प्रेस पे 10-10 की बढ़ेगी। अब ये मार्किंग आ गई यहाँ पे, तो ये इसलिए यहाँ पे ग्रीन कलर बना हुआ आ गया। अभी गौर करने वाली बात है, मैं कितने पे, 70 पे मैंने गाड़ी का क्रूज रखा हुआ है, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल 70 पे है। देखिए ब्रेक से पैर हटा रखा है नीचे, आप देख सकते हो। मुद्दे की बात है, ये गाड़ी अभी 70 पे क्यों नहीं चल रही, क्योंकि दोस्त आगे जो 700 बनी हुई आ रही है, इसके एडास ने डिटेक्ट कर लिया है गाड़ी को। तो कौन सा आगे मूविंग ऑब्जेक्ट है, अब वो मे भी हो सकता है ये बाइक वाला हो या ये ऑटो रिक्शा हो। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, एडास को कंफ्यूज नहीं करना, खुले में गाड़ी चलाओ। देखो जैसे ये आ गया, मैं जानता हूं इस बात को कि इसी ऑटो रिक्शा को पीछे कर रहा है, राइट। अभी ये देखो सडनली बड़ी सामने से ये बाइक वाला आया, ये इसकी एडास की लिमिटेशन है।
अगर कोई भी सामने से आ रहा है, जैसे एकदम सडनली आ गया, तो एडास इतनी जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको अटेंटिव रहने की ज्यादा जरूरत है। अभी देखिए मैं फिर से प्लेन रोड पे आया, क्रूज को ऑन किया, ये देखिए 30 पे क्रूज है, दोनों मार्किंग मीट हो रही हैं। अब ये देखिए अनइंटेंशनली अगर मैं गाड़ी को लेन से बाहर लेके जाऊंगा, देखो ये वार्निंग देगा और ये खुद ब खुद स्टीयरिंग को लेके आएगा नॉर्मल, राइट। तो अब आप ये चीज यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो अब ब्रेक लगने लगी, ये देखिए क्यों लग रही है ब्रेक, क्योंकि आगे इसने ऑब्स्टिकल देख लिया है वो बाइक वाला। अभी लॉन्ग प्रेस कर रहा हूं मैं, इसको मैं ले गया 40 पे, ये देखो अब बंदा सड़क पार कर रहा है, ये देखो ऑटोनॉमस अभी ब्रेकिंग लगते लगते बच गया। तो ये चीज यहाँ पे है, आपको वही अटेंशन के साथ में बैठना है। ये फीचर बस तभी के लिए है जब इन केस आप हाईवे पे क्रूज कर रहे हो बहुत ज्यादा देर के लिए, हो सकता है झपकी लग गई, कुछ हो गया, सडनली कोई आया, तो भाई गाड़ी को क्या है कंट्रोल करना है, तो गाड़ी खुद ब खुद रुकेगी। अभी देखो ये दिक्कत है, देखो खुद ब खुद ब्रेक मारा है, मैंने कुछ नहीं करा, ब्रेक से दूर हूं, ठीक है, गाड़ी रुक गई। अब मुद्दे की बात है दोस्त, गाड़ी क्यों रुकी? गाड़ी इसलिए रुकी क्योंकि आगे ऑटो है और ये इसने डिटेक्ट कर लिया है। अब ये कह रहा है कि या तो इसे रिज्यूम करो या एक्सीलेटर को प्रेस करो। अभी थोड़ी देर में ये क्रूज खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा, ठीक। अभी ये देखो चलने लग गया ट्रैफिक, तो ठीक है, अब मैं हल्का सा रेस दूंगा, दैट्स इट, ये फिर से चालू हो गया। अभी भी देख लो क्रूज ऑन है, 40 के ऊपर लगा हुआ है। रेस मैं बिल्कुल नहीं दे रहा, मेरे सामने से जैसी मूविंग ऑब्जेक्ट हटेंगे, जैसी रोड क्लियर होगा, ये फटाफट आ जाएगा। कंडीशन मीट कर रही है, अभी नहीं कर रही, लेन मार्किंग की तरफ आया, ये देखिए अब प्रॉपर कंडीशन दोनों मीट कर रही हैं। 40 पे चल रहा हूं और ये देखिए ये इस टाइप के लोग अगर सडनली ओवरटेक करेंगे तो भी एडास को कंफ्यूज करेंगे। ये देखो खुद ही ब्रेक मार रही है गाड़ी, राइट। तो यार इसका एडास जो है काफी ज्यादा प्रिसाइज है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो ये इसका कैमरा और रिडार दोनों से ये मिक्सअप होकर काम कर रहा है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया। अब ये गाड़ी खुद ब खुद रुक गई है। अब ये देखिए अगर ऐसा कुछ होगा, देखो ये बंदा लेन से तोड़ के आ रहा है, तो आपको भाई अलर्ट रहना है, आपको खुद ब खुद कंट्रोल लेना है और आगे गाड़ी को मूव करना है। नेक्स्ट फीचर जो आता है वो आता है ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और फॉरवर्ड क्लोजन वार्निंग। भाई ये दोनों के दोनों जो फीचर्स हैं अबव 30 पे काम कर रहे हैं। अभी तक मैं स्मार्ट पायलट को ऑन कर रहा था जहां पे ये सारे फीचर वर्क कर रहे थे, अब मैंने क्रूज ऑफ कर दिया, राइट। अभी दोस्त 30 की स्पीड से ऊपर जाते ही यहाँ पे ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और फॉरवर्ड क्लोजन वार्निंग काम करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई आगे गाड़ी खड़ी है और सडनली अगर वो गाड़ी ब्रेक मारा या बिल्कुल मेरे पास वो ऑब्स्टिकल आ गया, तो ये मेरे को वार्न करेगा हैप्टिक फीडबैक देके। अगर नहीं हुआ तो उसके बाद में ये मेरे को अलर्ट देगा। देखो जैसे ये अभी बना हुआ है, ये देखो, दैट्स इट। ये क्या हुआ ये देखा आपने, सडनली ब्रेक गाड़ी के अंदर लगा है, राइट। पहले वार्निंग आया, उसके बाद में इसने ऑटोमेटिक ब्रेक मारा। अभी दोस्त हुआ कैसे, मैंने देखो क्या करा, लाइट्स ऑन कर दी थी, काइगर खड़ी है आगे मेरे, ये लाइट मूविंग होने लगी, ठीक, लाइट ऑफ कर दिया। तो हो सकता है कि ये डिटेक्ट ना करे, अभी फिलहाल के लिए तो कर रहा है क्योंकि ब्रेक लगा है। लेकिन लाइट ऑन होने से क्या हुआ, लाइट जब आगे गाड़ी में इसको रिफ्लेक्शन दे रही है, तो क्या हो रहा है, इसका जो लाइट ऊपर नीचे होगा ना, तो रिडार इसका कैच कर पा रहा है। मतलब इतना सेंसिबल इसका जो रिडार है वो है, तो काफी अच्छी तरीके से ये सेंस कर रहा है। और अभी ये देखो मैं पीछे कर रहा हूँ गाड़ी को, तो ये हुआ। अभी जिस तरीके से गाड़ी में ब्रेक लगा है, मैंने बिल्कुल भी ब्रेक को मतलब प्रेस नहीं करा, ये गाड़ी का ब्रेक खुद लगा है। तो इसने पहले वार्निंग करा, ठीक, कि भैया रुक जाओ, आगे ऑब्स्टिकल आ गया है। लेकिन अगर रिस्पॉन्ड मैंने नहीं करा तो ऑटोमेटिकली गाड़ी में ब्रेक लगेगा, और ब्रेक लगेगा इतना तेज जितना पूरा अभी हुआ है, पूरी गाड़ी हिल जाएगी, राइट। तो ये है, तो ये वही वाला पॉइंट है कि अगर आप झपकी लग गई, आप नींद में हो, थक गए हो, बहुत देर से गाड़ी चला रहे हो, उसी टाइम पे ये फीचर आपका काम आ सकता है, राइट। तो ये है, बस एक सोशल अवेयरनेस करना था। गाड़ी बिल्कुल सेफ है और पूरा प्लान्ड इन्वायरमेंट में हमने करा है, तो ये हुआ। अब नेक्स्ट फीचर पे अगर मैं बात करूं, लेन कीप असिस्ट और लेन डिपार्चर वार्निंग, 60+ पे ये फीचर काम करता है। लेन कीप असिस्ट, इसको असिस्ट करेगा अगर प्रॉपर लेन मार्किंग सड़क के ऊपर है, डिटेक्ट करेगा और गाड़ी की लेन में रखेगा। अगर अनइंटेंशनली मैं इस लेन से बाहर जाऊंगा तो स्टीयरिंग बाय डिफॉल्ट काम करता हुआ ये यहाँ पे आएगा, राइट।
वार्निंग में क्या होगा, अगर मैंने सिर्फ वार्निंग रखी है तो सिर्फ मेरे को वार्न करेगा कि मेरी गाड़ी लेन से बाहर जा रही है, एक बार चेक कर लो। तो एक बार देखते हैं। लेन मार्किंग बस इसके लिए प्रॉपर होनी चाहिए। तो रोड बहुत मुश्किल से मिली है ये वाली, अब आप ये देख सकते हो प्रॉपर रोड पे लेन मार्किंग है। थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूँ गाड़ी की मैं। तो ये आप देख सकते हो, देखा खुद ब खुद आया। ये देखिए ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सब काम कर रहा है। आपको बस ये ध्यान रखना है, ये सारे फीचर के लिए ये गाड़ी यहाँ पे बनी हुई होनी चाहिए। जैसे ये आ रहे हैं ना चर्सी लोग, ठीक है, इस टाइप के अगर लोग सडनली बीच में आ गए तो गाड़ी के सिस्टम को डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, इट्स अ सब्जेक्टिव पॉइंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप गाड़ी ये देखिए, फिलहाल 60 तक मैं नहीं खींच पा रहा गाड़ी को, थोड़ा सा प्लेन रोड आता है फिर मैं आपको वहां दिख। तो ये आए, ये देखिए 70 पे आ गई। ये देखो खुद ब खुद ये काम कर रही है, राइट। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये मोड होता, टर्न होता, इसका स्टीयरिंग खुद ब खुद राइट लेफ्ट कंट्रोल करता अपने आप को और फटाफट निकाल लेता। तो इसके साथ में मैं बात करता हूँ ट्रैफिक साइन रिकॉग्नाइजेशन की। देखिए ये यहाँ पे सिंबल आ रहा है, राइट। इन केस यहाँ रोड पे गाड़ी चल रही है, कोई भी यहाँ पे ट्रैफिक का सिंबल आएगा, कोई भी का मतलब है आरटीओ अप्रूव्ड होना चाहिए, राइट। तो वो सिंबल को ये डिटेक्ट करेगा इसका कैमरा और ये यहाँ पे बता देगा। जैसे स्पीड लिमिट हो गई, ठीक, नो ओवरटेकिंग का सिंबल, कुछ भी ऐसे सिंबल तो करेंटली अभी यहाँ पे कुछ नहीं, अगर होते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके साथ में एक फीचर आता है ऑटो बूस्टर हेडलैम्प। ऑटो बूस्टर 80 पे काम कर रहा है, राइट, वो मैं बात कर चुका। हाई बीम असिस्ट, हाई बीम असिस्ट में बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आपने हाई बीम पे रखी है, राइट, गाड़ी, तो ऑटोमेटिकली वो लो बीम पे आ जाएगी वाइल्ड ड्राइविंग, इसकी कोई स्पीड नहीं है, ठीक। और ऑटो बूस्टर में क्या है, 80 की स्पीड से ऊपर काम करेगा। आप जैसे ही 80 से ऊपर लेके गए, और ऑटो पे ये गाड़ी, इसका हेडलैम्प्स का होना चाहिए फंक्शन, जैसे ही 80 से ऊपर गई ऑटोमेटिकली हेडलैम्प्स बूस्ट हो जाएंगे। बूस्ट होते ही फायदा यहाँ पे ये हो रहा है कि विजिबिलिटी आपकी और एनहेंस होगी और आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा, करेक्ट। तो ये चीजें हैं, फिलहाल दिन हो रहा है, मैं आपको ये चीज दिखा नहीं सकता। अब इसके साथ में बात करते हैं एडास की लिमिटेशन की। देखो अभी तक जितना मैंने आपको बताया ये पूरा का पूरा मैंने आपको करके प्रैक्टिकल दिखा दिया, लेकिन हो सकता है कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे एडास काम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो कुछ चीजें जैसे मैंने सामने से पहले कवर करी, जैसे कोई सडनली गाड़ी चलते चलते एक बाइक वाला सामने आ गया, राइट, बाइक वाला इधर से कॉर्नर करके गया, तो आपने देखा रिडार यहाँ है, कैमरा यहाँ है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको पकड़ने में, राइट। तो आपको कॉन्शियस रहना है। दूसरी चीज, अभी देखो मौसम सही हो रहा है, अच्छा खासा धूप वाला हो रहा है, लेकिन दोस्त अगर आप ऐसे एरिया में हो जहां पे बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा फॉग हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि कैमरा को, जो मेन ये कैमरा है, इसको प्रॉपर ना दिखाई दे। तो एडास जो है, कैमरा और रिडार, इनके बीच में प्रॉपर सीक्वेंस नहीं बना पाएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाएगा, तो वहां पे कर भी सकता है काम, नहीं भी कर सकता। तो आपको अलर्ट रहना है। तीसरी कंडीशन बेसिकली ये है कि देखो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ट्रक्स आ रहे हैं, जैसे आप इमेजिन करो ये XUV 300 एक ट्रक है, अभी इसका डायमेंशन कितना है, बस इतना है, ठीक। लेकिन अगर मान लो उस ट्रक में कोई पीछे माल होता, बाहर सरिये लटक रहे हैं, राइट, तो एज पर रिडार गाड़ी को वो डिटेक्ट कर रहा है तो इतना है, लेकिन आगे सरिये लटक रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा सरफेस हो गया, तो इतना पास आ गया, अब गाड़ी को पता ही नहीं लगेगा इतना पास कोई ऑब्स्टिकल है, राइट। तो ऐसी कंडीशन में आपको अलर्ट रहना है, वरना होगा क्या, बिल्कुल पास आने के बाद में गाड़ी हो सकता है वो सरिये वरिये गाड़ी में घुस जाए, राइट। तो एडास उसमें प्रॉपर काम नहीं करेगा, आपको अलर्ट रहना है। और इसके साथ अगर मैं बात करूं, लो विजिबिलिटी की मैंने बात कर ली, दिन में या नाइट के अंदर आपको ध्यान रखना है, फॉग है, बारिश है, वहां ध्यान रखना है। तो कोई बाइक वाला आ गया सडनली, अच्छा हाँ एक बात और, अभी लोग कहते हैं ना कि यार क्या होगा, पुलिस वाला कोई बैरियर आ गया सडनली, कोई गाय क्रॉस कर रही है सड़क को या कोई कुत्ता क्रॉस कर रहा है रोड को, तो दोस्त होगा क्या, अगर ऐसे केस में वो मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कोई काऊ आ गई या कोई डॉग आ गया, दोस्त वो होना चाहिए मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट है तो यस गाड़ी डिटेक्ट करेगी, लेकिन आपको 100% रिलाय नहीं करना, आपको हमेशा अटेंटिव रहना है। मैंने अभी आपको करके दिखाया, पेड़ पौधे ये तक हिल रहे हैं तो भी एडास इसका प्रॉपरली डिटेक्ट कर रहा है, राइट। तो देखो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, ये प्रिसाइज है और बहुत सेंसिटिव इसका यहाँ पे रिडार है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ये जितने एडास के फीचर हैं, देखो इसमें स्मार्ट जो पायलट है, राइट, स्मार्ट पायलट तो आप इसको सिटी में चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी बिल्कुल अच्छी सेफ चलेगी। लेकिन
रिकमेंड आपको मैं करूँगा आप इसे हाईवे पे यूज़ करो, राइट। तो यही है। और कुछ और अगर इसके अलावा आपका डाउट आ रहा है तो यस आप मेरे को बता सकते हो, राइट। सो यही हम बात कर रहे थे इस वीडियो के अंदर। और मेरी एक्सपेक्टेशन 3XO से यही है कि जो एडास लेवल 2 का उसके अंदर यूज़ हो रहा है, ठीक, वो बिल्कुल ऐसा ही काम करे। अगर बिल्कुल ऐसा ही हुआ, फॉर श्योर आप देख लेना, ये यहाँ पे पूरा मार्केट हिलाएगी। कॉम्पैक्ट एसयूवी में अभी तक जो आपको एडास दे रहा है वो दे रहे हैं सिर्फ कोरियंस की अगर मैं बात करूँ, किया ले लो या हुंडई ले लो, उनका एडास जो काम कर रहा है वो सिर्फ कैमरा बेस्ड काम कर रहा है, वहां पे रिडार है ही नहीं, ठीक। तो कैमरा और रिडार जब दोनों काम कर रहे हैं वो एडास और ज्यादा प्रिसाइज होगा, गाड़ी को एक्शन लेने के अंदर कम टाइम लगेगा और बेटर तरीके से एडास के सारे फीचर्स वहां पे वर्क करेंगे। तो यही था मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो। खत्म करते हैं इस वीडियो को। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ संचित सक्सेना।